critically examine the formalist and the substantivist debate on the views of their applicability of economic laws in the study of the primitive societies. ठीक है, अब इकोनॉमिक लॉज के ऊपर इन लोगों ने क्या बातचीत की है उसके बारे में जो है वो आपको टिप्पणी करनी है, उसके बारे में जो है वो आपको लिखना है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो दो चीजों को यूज करती है जब किसी भी किसी भी प्रिमिटिव, पीजेंट या फिर अर्बन सोसाइटी को उसको स्टडी करना है। सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच जो है ये कार्ल पोलैनी ने सपोर्ट की थी, ठीक है, जब उन्होंने एम्बेडेड इकोनॉमिक्स के बारे में बात की या फिर एम्बेडेड इकोनॉमीज के बारे में बात की कि आपके पास जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं या फिर जिसको हम नेटिव थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ कहते हैं, तो उन सोसाइटीज़ के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि कैपिटलिज्म या फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट देयर इन द एक्सचेंजेस, बट जो आपके पास रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, सोशल प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो जो है वो आपके पास आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी बिग मैन की बात ही लगा लीजिए। अब बिग मैन जो है वो पूरा घर लुटा देते हैं अपना। कैपिटलिज्म का मानना ये है कि आप घर मत लुटाओ, आप बड़ी कार बना लो, बड़ी गाड़ी ले लो, ये आपका रुतबा बनाएगी। बट बिग मैन ऐसा नहीं करते, इनका घर जो है वो गार्डन जो है वो वैसे का वैसा रहता है, लेकिन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देते हैं। वाई? बिकॉज हेयर द एक्सचेंज इट इज़ मोर ऑन द सोशल नेटवर्क्स। तो इस तरह से सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच कहता है कि इकोनॉमिक एक्सचेंज होती है तो इकोनॉमिक एक्सचेंज को आप सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्सचेंज की तरह जो है वो नहीं देख सकते, उसको जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज और पॉलिटिकल सोशल पर्सपेक्टिव से जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मलिस्ट अप्रोच ऑन दी अदर हैंड दैट इज सपोर्टेड बाय कार्ल पोलैनी, इसी के साथ जो है वो आपके पास और भी लोग हैं जैसे मलिनोस्की वगैरह, ठीक है। फॉर्मलिस्ट अप्रोच इट इज मोस्टली बैक्ड बाय रेमंड फिर्थ। रेमंड फिर्थ कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, आपके पास लोगों का जो सोशल इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो एक लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जो है वो हर एक एक्सचेंज को देखेंगे। लोग जो है वो आपके पास अपने रैशनल चॉइसेस जो है वो बनाते हैं, और रैशनल चॉइसेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपनी वेलबींग जो है वो अच्छी जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब वेलबींग अगर पैसे से अच्छी जनरेट होती है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ लोग बढ़ते हैं। प्रिमिटिव इकोनॉमीज के लोग भी जो है वो इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जो है वो जाते हैं। तो जो रैशनल इकोनॉमिक मैन के प्रिंसिपल्स हम सोशल इकोनॉमिक्स के हम जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर लगाते हैं, वो जो है वो हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। रेमंड फिर्थ पॉलिनेशियन सोसाइटीज़ के अंदर काम करते हैं। तो पॉलिनेशियन सोसाइटीज़ के अंदर जैसे हे सोसाइटी है, ऐसी कुछ छोटी छोटी सोसाइटीज़ के अंदर उनका काम है। तो उन सोसाइटीज़ के अंदर काम करते वक्त और अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर भी काम करते वक्त जो है जब वो इनहेरिटेंस पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, तो इनहेरिटेंस पैटर्न्स को स्टडी करके वो दिखाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उस रेजिडेंस के अंदर रहा जाता है जिस रेजिडेंस के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं।
rather than people following their traditional practices, people will go with the resources जहाँ पे उनकी रोटी चल जाएगी. सिमिलरली रेमंड फिफ्थ जो है वो हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर काम करते हैं, जैसे सालिन्स काम करते हैं. तो वो कहते हैं कि बिग मैन जो है वो उसके भी अपने रैशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं. वो लोगों के ऊपर जो है वो धन दौलत लटा रहा है बिकॉज कल को जो है वो उसको धन दौलत मिलती है, लोग उसको जो है वो पैसे देना, या फिर आपके पास जो भी हॉर्टिकल्चर होती है अपने प्लॉट से जो भी सरप्लस होता है उसको देना शुरू कर देते हैं. और बिग मैन जब लोगों के ऊपर खर्चा करता है तो लोग जो है वो उसको गिफ्ट नहीं मानते, लोग उसको जो है वो बैलेंस रेसिप्रोसिटी, पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी के एंगल से नहीं देखते हैं. लोग जो है वो उसको डेट के एंगल से देखते हैं कि इसने हमें इतना दे दिया, अब हमें भी कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. ठीक है. सो देयर आर रैशनल लॉज दैट आर एप्लीकेबल. ये रेमंड फिफ्थ का पर्सपेक्टिव है. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो आपके पास जो पहला इशू है दैट इज़ द रैशनल इकोनॉमिक मैन. सब्सटेंटिविस्ट का पोजीशन जो है वो ये है कि आपके पास हमेशा सोसाइटी के एंगल से, सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट से जो है ट्रांजैक्शंस बनाए जाएंगे. लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो नहीं करते हैं. और बहुत बार जो है इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करते हुए इबन्स का केस स्टडी जो है वो लिया जाता है. ठीक है, कि वो नहीं चाहते कि जो राइस की स्पिरिट है वो फ्ली कर जाए, जिसकी वजह से जो है वो सिकल यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, सिंपल जो नाइफ है उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. देन उसके बाद इसका फॉर्मलिस्ट पोजीशन है जो कि रेमंड फिफ्थ ने टोकोपियंस के अंदर दिखाया. सो डिसीजंस दे आर मेड ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट और द रैशनल चॉइसेस. जैसे फॉर एग्जांपल टोकोपियन पीपल दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट देयर फिशिंग प्रैक्टिसेस दे वर रैशनल विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स. अब बेसिकली टोकोपियंस के अंदर क्या किया जाता है, फिशिंग कम्युनिटी है. अब फिशिंग कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा फिशिंग जो है वो नहीं की जाती. आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग फिशिंग को जो है वो बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. ठीक है. अब बाकी जो लोग हैं मलिनोस्की जैसे अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए इनको, तो बाकी लोग कहेंगे कि देखो देखो रिलीजन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है. रेमंड फिफ्थ कहते हैं कि नहीं, रिलीजन की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा है. उन्होंने रिलीजन बनाया है बिकॉज वो अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छे से चलने देना चाहते हैं. अगर एक बार में सारी की सारी फिशेस को निकाल लिया गया तो पूरा पॉन्ड खाली हो जाएगा, अगली जनरेशन को क्या फीड करोगे. तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए दे हैव क्रिएटेड द रिलीजन. नॉट इकोनॉमिक्स इज क्रिएटेड ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी, बट इकोनॉमिक्स क्रिएट्स रिलीजन एंड सोसाइटी. दिस इज व्हाट रेमंड फिफ्थ बिलीव्स हियर. ठीक है. देन उसके बाद जो है वो बात आती है द प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी. सब्सटेंटिविस्ट की जो पोजीशन है वो ये रहती है कि स्कार्सिटी जो है इट्स अ सोशली डिफाइंड कंडीशन. ठीक है, कि आप सोशली डिफाइन कर सकते हैं कि क्या स्कार्सिटी है. द डेवलपमेंट ऑन द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आप गरीब हैं या नहीं हैं, सोसाइटी डिफाइन करती है. जैसे मार्शल सालेन जो है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास क्योंकि उनके डिज़ायर्स ही बहुत ज़्यादा कम है तो उनको स्कार्सिटी का कोई आभास नहीं होता है. हमारी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए जो है वो हम करते फिरते हैं कि हमारे पास पैसे कम हैं, गरीब हैं हम लोग. तो ये दिस इज़ द सब्सटेंटिविस्ट पोजीशन. और मार्शल सालिन इसीलिए सरकारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के ज़रिए उनको पैसे देने स्टार्ट किए और उनको जो है लालच पड़ गया. अब एनीवेज चलो उस चीज़ को छोड़ो. फॉर्मलिस्ट पोजीशन जो है वो ये है दैट द स्कार्सिटी इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स. ह्यूमंस की जो नीड्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं. कभी ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन ये कहेगा कि मुझे जो है वो और चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है. एंड इट रिक्वायर्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर स्टीवर्ट ने शोशोन्स के अंदर काम किया. उन्होंने कहा अब देखो शोशोन्स जो हैं दे आर हैविंग द मोबाइल लाइफस्टाइल, बट उनकी जो रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपने स्कार्स रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं और प्रोडक्शन भी वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. बट हेयर द इकोलॉजी इज़ सो कि उनको प्रोडक्शन मैक्सिमाइज जो है वो नहीं हो पाती है
बिकॉज लैंड जो है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इकोलॉजी ज़्यादा बढ़िया नहीं है उनकी। जूलियन स्टीवर्ट कहते हैं कि जैसे ही शोषण को अच्छी इकोलॉजी दी जाएगी तो वैसे ही वो जो है वो अपनी रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को और बड़ा कर देंगे, वो जो है वो और प्रोडक्शन की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मलिस्ट पोजीशन कि ह्यूमन नीड्स हमेशा ही अनलिमिटेड रहती हैं। इकोलॉजी ऐसी है कि आपको बाहर से ये दिखाई दे रहा है कि अच्छा इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। तो सब्सटेंटिविस्ट पोजीशन जो है वो कहता है इन सिंपल सोसाइटी एक्सचेंज जो है वो रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों से होता है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी तीनों तरह की, खास करके पहली दो तरह की रेसिप्रोसिटी जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव और बैलेंस्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रोब्रियन आइलैंडर्स के अंदर मरीनोस्की ने दिखाया। फिर उसके बाद जो फॉर्मलिस्ट पोजीशन है वो ये कहता है कि मार्केट एक्सचेंजेस जो है वो डोमिनेंट हैं। ठीक है, या फिर आपके पास डोमिनेंट होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉर्ज फॉस्टर का महीको के अंदर, मैक्सिको के अंदर काम है, तो उनका काम जो है वो कहता है कि कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो है वो धीरे धीरे मार्केट इकॉनमी के साथ जो है वो अडेप्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है दैट इज़ द मनी एंड ट्रेड। फॉर्मलिस्ट का जो पोजीशन है वो ये है कि मार्केट जो है इट इज़ द लोकस ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे प्राइसेस, मनी, मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो यही रहता है। ठीक है, ज़्यादा बार्टर वगैरह जो है वो नहीं किया जाता ट्रेड के अंदर। फिर जो सब्सटेंटिविस्ट पोजीशन है वो ये कहता है द ट्रेड इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। और ट्रेड के अंदर जो खासियत है, जो खास चीज़ होती है ट्रेड के अंदर, वो ये होती है कि आपके पास जो ग्रुप इंटरेक्शंस हैं, कम्युनिटी इंटरेक्शंस हैं, वो रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिफर्ड गीट्स का काम है बाजार इकोनॉमी ऑफ मोरक्को। अब क्लिफर्ड गीट्स कहते हैं कि मोरक्को के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं होता है, या फिर इंडोनेशिया के अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी मार्केट बना ली गई। जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है वहाँ पे मार्केट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास फॉर्मलिस्ट पोजीशन है वो ये कहती है कि मार्केट जो है वो लोकस ऑफ एक्सचेंज है। अगर मैं ऑनलाइन जो है वो कोई मार्केट प्लेस बना दूंगा तो लोगों को अगर चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आ जाएंगे और लेना शुरू कर देंगे। सब्सटेंटिविस्ट का मानना जो है वो ये नहीं है। वो कहते हैं कि नेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले अकॉर्डिंग टू कार्ल पोलियानी मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हुआ, वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन हुआ करता था, तो वहाँ पे अपने आप जो है वो मार्केट डेवलप हो गई। ठीक है, सिमिलरली द बाजार इकोनॉमी ऑफ मोरक्को एज वेल एज इन द इंडोनेशिया अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गीट्स इट वाज बिकॉज ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। ऑलरेडी लोग रिश्ते जो है वो वहाँ पे फिक्स किया करते थे, तो रिश्ते फिक्स करने के लिए लोगों को बैठना पड़ता था, बैठने के लिए फिर जो है वो चाय भी पीनी पड़ती थी, तो वहाँ पे जो है वो चाय की दुकान खुल गई। तो इस तरह से जैसे जैसे मार्केट एक्सचेंजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है वो आपके पास ट्रेड नेटवर्क्स बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द सब्सटेंटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज़।